हर हर महादेव शंभो नमः पार्वतीपते। शिव महापुराण में रुद्र संहिता में एक वर्णन आया है जो है बहुत ही ज्ञान की चीज़ है, नीतिपरक चीज़ है। उसको अवश्य श्रवण करें आप लोग और उस मार्ग पे चलिए। उस धातुः परीक्षा दुर्भिक्षे रणे सूर्यस्य जायते आपातकाले तु मित्रासक्तो स्त्रीणां कुलस्य हि विनये संकटे प्राप्ते वृत्तस्थ परोक्षतः सुस्नेहास्य तथा तात न्यायार्थं सत्यमीरतम्। दुर्भिक्ष पड़ने पर, दुकाल पड़ने पर दानी की, जो दान देने वाले हैं उनकी परीक्षा होती है। युद्ध स्थल में जहाँ पे लड़ाई होती है वहाँ पे वीरों की परीक्षा होती है। और आपत्ति काल में जब आपके ऊपर संकट पड़े तो वहाँ पे मित्र, जो आपके दोस्त हैं, सखा हैं, उनकी परीक्षा होती है। असमर्थ होने पर स्त्रियों की, जो आपकी स्त्रियाँ हैं, घर में आपकी स्त्री है, पत्नी है, जब आप असमर्थ हो जाते हैं तो वहाँ पे उनकी परीक्षा। और आपके कुल की, आपके जो पुत्र हैं, भाई हैं, उन सब की नम्रता में तथा संकट काल में उपस्थित होने पर सत्य की, आप सत्य को दृढ़ प्रतिज्ञ बन करके धारण करिए। क्योंकि जब सत्य और असत्य की लड़ाई होती है, दोनों आपस में लड़ते हैं, उस समय जो है सत्य को दृढ़तापूर्वक आप पकड़ के रखिए, छोड़िए मत। क्योंकि विजय तो सत्य की होती है, चाहे जो भी समय हो, जो भी काल हो, यह सदैव सत्य है। जो यह वाक्य शिव महापुराण के रुद्र संहिता में लिखा हुआ है, इसी चीज को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में भी वर्णन किया है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिहु चारे, आपद काल परखिहु चारे। इन चारों की, आपके मित्र की, स्त्री की, जो परिवार है, इन सब की परीक्षाएं जो होती है सामान्यतः आपातकाल, विपत्ति परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थितियां जो होती हैं उसी समय इनकी परीक्षण होता है। इसलिए यह नित्य का सदैव स्मरण करके जो है आप अपने मार्ग पे चलिए, विकास के मार्ग पे चलिए, परिवार कल्याण के मार्ग पे चलिए। शिवं का ध्यान देते हुए, समाज का ध्यान देते हुए अपने विकास को करते रहिए। नीतिपरक रास्ते पे चलेंगे, सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो आप बहुत दूर तक रास्ता तय करेंगे। जैसे आप किसी मार्ग पे जा रहे हैं, अगर वह मार्ग आपके अनुकूल है तो वह मार्ग आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। प्रतिकूल मार्ग पे आप जाएंगे तो आप लक्ष्य पहले ही भटक जाएंगे और आप अपने मार्ग पे नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान भोलेनाथ के चरण में बार बार प्रणाम करके मैं अपने वाणी को एक विराम करने से पहले बोलूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे और लाइक और शेयर भी करिए। क्योंकि यह संदेश जो है जनमानस तक, जो भी भगवान के भक्त हैं, जो भी संत हैं, महात्मा हैं, जो भी परिवार अपना कल्याण चाहता है, वह यह संदेश को सुने और धारण करें। हर हर महादेव शंभु। जय जय कैलाशपति महाराज।